Bandish episode 5 with episode 6 promo review. फरहाना चची दो जगह कैसे थी? क्या फरहाना कुफर कर बैठी है? राबेल का आने वाला रिश्ता असल में क्या है? राबेल का बॉस के साथ क्या ताल्लुक है और कैसा है? क्या समीर भी जादू के असर में है? तो सबसे पहले चलते हैं लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट सीन की तरफ, जिसका पूरी एपिसोड इंतजार रहा। फरहाना का 1.25 लाख की जगह कब्रिस्तान जाकर साईं बाबा का काम करने का फैसला। सबको इसी का तो इंतजार था। खैर, फरहाना तो वापस चली गई कब्रिस्तान से। फिर फरहाना वहां बैठी कैसे रह गई? दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फरहाना एक्चुअली जादू का पार्ट बन चुकी है। सिर्फ जादू करने वाला काफी नहीं होता, बल्कि जादू करवाने वाला भी बराबर का शरीक होता है। और ये वो बात है जो कि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। फरहाना भी खुद को अभी तक मुसलमान ही समझ रही है, इसीलिए जादू वाले बंदे की या जादू करवाने वाले की तौबा भी कबूल नहीं होती। लोग जादू करवाते करवाते खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जो ईमान से बिल्कुल खाली होता है। फरहाना कब्रिस्तान गई और अपने ख्याल में वापस भी आ गई, लेकिन उसकी हमजाद वहीं पर रह गई। अब फरहाना जो भी काम करने कब्रिस्तान गई थी, यकीनन वो किसी की बर्बादी के लिए था। फरहाना की हमजाद भी साथ गई थी और अब गलत काम करेगी। साईं बाबा ने उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया है उसकी हमजाद के जरिए। जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड में बाबा साईं उसको डायरेक्ट हुक्म देंगे, जबकि फरहाना तो अपने घर में है, लेकिन बाबा साईं की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कि वो उसी कमरे में हों। फरहाना उसी वक्त जादूगर की पार्टनर बन गई है और अब कब्रिस्तान जाकर अमलियात करने से आगाज होने वाला काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो शुरू में लग रहा था कि साईं बाबा और फरहाना का कोई इल्लिसिट रिलेशन होगा, वो भी फर्दर शायद दिखाया जा सकता है, क्योंकि गुनाह के रास्ते पर सिर्फ पहला कदम मुश्किल होता है। फिर जब कोई चल पड़ता है तो उसको अच्छाई और बुराई का फर्क भूल जाता है। फरहाना को इस बुराई के रास्ते की कीमत बेटे की जिंदगी के एवज अदा करनी पड़ेगी। शायद घर तो हाथ आ जाए, लेकिन वो बेटा गंवा देगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ फरहाना के साथ बुरा होता हुआ भी दिखाया जा रहा है। अब चलते हैं समीर की तरफ। बाज़ाहिर तो लग रहा है कि माँ और समीर इस वक्त जादू के असरात से सबसे ज्यादा महफूज हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समीर और माँ तो पूरे असर में हैं। जैसा कि समीर को बहन का रोना कांपना एक्टिंग लगा। नेक्स्ट एपिसोड में जरा सी गलती पर हुरैन जब सब्जी गिरा देगी तो हुरैन को खूब डांट पड़ेगी और प्यार करने वाली दादी उसे बुरे तरीके से घूरेंगी, जिससे साबित होता है कि दादी भी उस वक्त ट्रांस में है। समीर ने बहन की बात पर यकीन नहीं किया और बीवी पर किया। क्या बहन बचपन में झूठ बोलती थी? और क्या समीर बीवी को बचपन से जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती? वानिया का भी ये सुनकर इतराना कि बहन झूठ बोल रही है हकीकत के करीब था। राबेल जो कि फुल ट्रांस में है चची के, उसका नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला रिश्ता भी बहुत अजीब सा लग रहा है। ये भी यकीनन कुछ गलत होने जा रहा है। राबेल का बॉस भी काबिल भरोसा नहीं लग रहा। राबेल का मंगेतर जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, राबेल उसको धुतकार कर सिर्फ एक दिन जिस जॉब पर हुआ है उस बंदे को प्रेफर कर रही है, जो कि यकीनन जादू का ही असर है। राबेल को अपने मंगेतर की बात जरूर सुननी चाहिए थी। बॉस से झट से गिफ्ट भी पकड़ लिया। क्या वो इतनी ही भोली है कि कोई लड़का ऐसे किसी को गिफ्ट क्यों देगा? वैसे बॉस की शक्ल साईं बाबा से बहुत मिलती है, कहीं वो साईं बाबा का बेटा ही ना हो। वानिया का कुरान खाने वाले दिन बंद दरवाज़ा देखकर ठठकना भी अजीब था। हमें दिखाया जाना चाहिए था कि क्या पहले दरवाज़ा खुला था और ये कि वो किस कमरे का दरवाज़ा था।
सास का खाने का इंतजाम करने का इशारा करने पर वानिया का सख्ता तारी हो जाना, इन सब की कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। हुरैन का कोई और ज़ुबान बोलना भी हमें आगे चलकर खुलकर दिखाया जाएगा। आप ज़रूर कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्या बंदिश 2 बंदिश 1 की टक्कर का है कि नहीं, और उसका कम्पेटिटिव लग रहा है या बोर कर रहा है। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिल रहे हैं विद अनदर गुड रिव्यू।